हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम जो है डेली एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग का रिस्पांस और सहयोग काफ़ी अच्छा है। यह हमें एक खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है कि हमारा प्रोग्राम का जो मोटिव है वहां तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं। तो इस संख्या को और बढ़ाइए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर्कल में अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले पाए। और ऐसे बच्चे जो अ, जो संसाधन है उसकी कमी की वजह से, या फिर वह सच में मुफलिसी की हालत में है लेकिन फिर भी उनके अंदर जिजीविसा है आगे लड़ने की और एग्जाम को क्वालिफाई करने की, वह भी हमसे जुड़कर एक हेल्प हमसे ले सकते हैं इस माध्यम के रूप में जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में बच्चों हम डेली एक क्वेश्चन लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि उसका आउटलाइन क्या हो सकता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को आउटलाइन को हम कैसे डिस्कस करते हैं, क्या क्या पॉइंट उसमें समाहित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका साइंस टेक्स्ट से है। क्वेश्चन है स्पेस हैबिटेशन से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख लाभों का उल्लेख करते हुए इससे जुड़ी प्रमुख चिंताओं को भी रेखांकित कीजिए। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। पहला तो आपको स्पेस हैबिटेशन क्या है, जो अंतरिक्ष आवास है ये कह सकते हैं, आप इसे अंतरिक्ष आवास ही कहेंगे। फिर आप स्पेस हैबिटेशन ही जानिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्पेस हैबिटेशन से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख लाभों को बताना है आपको, लाभ क्या हो सकते हैं और इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या हो सकती हैं। तो अगर एक जनरल हम परसेप्शन देखें तो जब से हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है, मानव में जो उड़ने की प्रवृत्ति है वह बहुत तीव्र हो चुकी है। आज के वर्तमान समय में देखें तो तकनीक ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि लोग घंटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ऑफिस के कार्य निपटाने के लिए या फिर जो है तीव्र गति से संचरण कर सकते हैं, तीव्र गति से अपना जो आवागमन है वह कर सकते हैं। तो उसी में एक संकल्पना इससे ऊपर की है कि मनुष्य अंतरिक्ष में जाने के ख्वाब देखता रहता है। तो कुछ विशेष लोग ही हैं जो अंतरिक्ष में जा पाए हैं और वहां पर उन्होंने कुछ दिन बिताकर वापस आए और वहां का जो अनुभव है उसको शेयर किया। उसी को आगे ले जाने के लिए वहां पर एक हैबिटाट बसाया जाए, वहां पे मानव बस्ती बसाई जाए। उसी के संदर्भ में जो संकल्पना है वह ये स्पेस हैबिटेशन की है कि मानव कोई भी बस्ती वहां पर बसाई जाए, मानव भी उस क्षेत्र के जो जो वहाँ की प्रवृत्ति है, वहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर है उसको महसूस कर पाए। तो यह सबके लिए पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए वैज्ञानिक जगत जो है वो प्रयास कर रहा है। लेकिन हमें यह देखना है कि यह संकल्पना किस रूप से पूर्ण होगी और यहाँ पे लाभ क्या हो सकते हैं और चुनौतियां क्या हो सकती हैं, क्योंकि आपको लिखना होगा इसमें। तो आप बिहार के संदर्भ में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। यह ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके लिए किसी स्टेट स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। आप यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बीपीएससी में पूछ सकता है। और वहाँ जहाँ पर सब्जेक्टिव चीज़ों को लिखना होता है, आपके मेंस लिखने वाले होते हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। अब आइए हम देखते हैं कि ये संकल्पना क्या है और इस संकल्पना में लाभ क्या है और इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो अगर हम देखें तो अंतरिक्ष निवास कहते हैं इसे, जो स्पेस हैबिटेशन है। अंतरिक्ष निवास का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय स्टेशन जैसे अल्पकालिक मिशनों से परे विस्तारित अवधि के लिए अंतरिक्ष में रहने और काम करने वाले मनुष्यों से संबंधित अवधारणा है। तो वहां पर जाकर जब जो आपका आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, वह छोटे प्रोग्राम को छोटे समय के लिए वहां पर लोग जाते हैं, एक अल्पकालिक समय के लिए जाते हैं। लेकिन उसके इतर जो है ये हमारा स्पेस हैबिटेशन है, वहां पर मानव बस्ती बसाने को लेकर है, एक लंबे टाइम तक वहां पर रहने का जो अनुभव है उसे प्राप्त करने को लेकर यह संकल्पना है। तो इसमें अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण में मानव जीवन का समर्थन करने के लिए आवश्यक आवास और अंतरिक्ष यान, जीवन समर्थन प्रणाली और जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी आवश्यकता शामिल है। अब यह किस प्रकार से हमारे लिए लाभ दे सकता है, तो अंतरिक्ष अन्वेषण और उपनिवेशीकरण में इसकी भूमिका बढ़ सकती है। अगर हम देखें तो इसके लाभ क्या क्या हैं, इसका हमने डिफाइन कर दिया कि स्पेस हैबिटेशन क्या है। अब लाभ देखते हैं कि अंतरिक्ष जो आपका हैबिटेशन है, स्पेस हैबिटेशन,
स्पेस हैबिटेशन द्वारा होने वाले लाभ। लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं? तो हम अंतरिक्ष में अन्वेषण कर सकते हैं और वहां पर एक अपना स्थायी निवास बना सकते हैं, तो इस रूप में लाभ हो सकता है हमें कि अंतरिक्ष में हम जो है अंतरिक्ष अन्वेषण व स्थायी निवास, इसकी सुविधा वहां मिल सकती है हमें। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में रहने योग्य संरचनाओं की स्थापना करते हुए पृथ्वी से परे दीर्घकालीन समय तक मानव बस्तियां वहां पर बसाई जा सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण, क्षुद्र ग्रह खनन और अंतर्ग्रही जो उपनिवेशीकरण है उससे उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो यह लाभ एक हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसका वही है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सहायता मिलेगी। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता, जिससे जो पक्ष छुपा हुआ है अभी तक उसके बारे में हम संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा जो वाणिज्यिक अवसर है वह भी कहीं ना कहीं डेवलप होगा। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं विश्व में जो स्पेस में ले जाने का बहुत एक बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हाल ही में स्पेस एक्स ने यह मिशन उठाया है और उसमें कुछ प्राइवेट लोगों को ले जाने की बात कर रहा है और वहां पर वह उनकी बस्ती बसाएगा, वहां पर उनको एक अनुभव देगा कि आप अंतरिक्ष में विचरण कर सको, देख सको। तो इसके लिए जो वाणिज्यिक अवसर हैं वह उपलब्ध हो पाते हैं बिजनेसमैन के लिए, साथ ही नेशन के लिए। तो वाणिज्यिक जो अवसर है, इसकी संभावना बढ़ेगी, यह इसमें एक लाभ हो सकता है। इसके अलावा पृथ्वी के अवलोकन और निगरानी से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो डाटा अभी मिस हो रहा है वैज्ञानिक जगत द्वारा, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो पृथ्वी के अवलोकन और निगरानी करने में सहायक सहायक यह होगा। पृथ्वी के अवलोकन, पृथ्वी के अवलोकन व निगरानी में सहायक। पृथ्वी के जो आपके निगरानी है और अवलोकन है उसमें यह सहायक हो सकता है। तो यह सारे लाभ हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं स्पेस हैबिटेशन के। अब चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं? चुनौतियां वहां पर जैसे हम एक जनरल अज्यूम करें तो चुनौतियां वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, क्या वह मनुष्य के जो पृथ्वी का हैबिटेशन है उससे वह मैच करेगा? इस संदर्भ में चुनौतियां आ सकती हैं। जो एटमॉस्फेयर यहाँ का है, मानव के लिए बस्ती यहाँ पे बसी हुई है और मानव यहाँ पे शुद्ध हवा में सांस ले रहा है, क्या वहाँ पर यह माहौल मिलेगा, वह वायु मिलेगी? अधिकतर बात देखा गया है जैसे कई बार जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक व्यतीत कर लेते हैं, 1 साल 1.5 साल, वह जब लौट के आते हैं तो उन्हें श्वास संबंधी समस्याएं, हड्डियों में फ्रैक्चर संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है। तो अगर एक लंबे समय तक मनुष्य वहां जाएगा तो यह सब चुनौतियां तो लाजमी है कि यह सब आएंगी। तो उसी के संदर्भ में हमें चुनौतियां भी देखनी है। आइए देखते हैं क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो अगर हम देखें तो जीवन समर्थन प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा, लाइफ सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा वह भी है स्पेस हैबिटेशन में चिंताएं। स्पेस हैबिटेशन संबंधी चिंताएं। तो इसमें जो जीवन रक्षा प्रणाली है वह किस प्रकार से काम करेगा? सबसे पहली समस्या यह है, पहले सबसे पहली चुनौती यह है, जीवन रक्षा प्रणाली
ऐसा ना हो कि वहां पर पहुंचे और वहां पर वो जो सपोर्ट है वही जो है डिसबैलेंस हो जाए, तो व्यक्ति जो है वह मौत के कगार पर पहुंच सकता है। तो वह इसके लिए तैयार है या नहीं, जीवन मैकेनिज्म जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वह कितना स्ट्रांग है, यह एक चुनौती है। दूसरा अगर हम देखें तो माइक्रो ग्रेविटी प्रभाव, जैसे मैंने आपको कहा कि माइक्रो ग्रेविटी प्रभाव इसी रूप में होता है कि यहाँ का वातावरण और वहाँ का वातावरण काफी अंतर हो सकता है। तो मनुष्य उस सिस्टम में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह सबसे बड़ी चुनौती है। माइक्रो ग्रेविटी प्रभाव में जो मांसपेशियां सोज है, आपका मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों के घनत्व में कमी आती है, और हृदय जो धड़कन संबंधी परिवर्तन है, जो एक नॉर्मल हृदय पृथ्वी पर धड़कता है और आसमान में वो सॉरी अंतरिक्ष में जब जाकर जो गति होती है उसमें अंतर देखने को मिला है। तो यह सस्टेनेबिलिटी अगर हो पाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो यह एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। इसके अलावा विकिरण जोखिम, जब अंतरिक्ष में स्पेस जा रहा होता है तो वह बहुत बड़े जो ह्यूज अमाउंट में जो विकिरण होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, उसको उसको फेस करता है, और उसमें जो है संभावना रहती है हताहत होने की, जैसा जो कल्पना चावला संबंधी जो आपने मिशन देखा था उसमें यह देखने को मिला था। तो यह संभावना भी है कि वह विकिरण को किस प्रकार से फेस कर पाएगा। तो विकिरण संबंधी समस्या आप लिख सकते हो, विकिरण संबंधी समस्या। तीसरा हमने बात किया था माइक्रोग्रेविटी प्रभाव। माइक्रो ग्रेविटी माइक्रोग्रेविटी प्रभाव, तो यह हमने चिंताएं देखी हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति वहां पर आवास स्थापित करेगा उसके लिए मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। मनोवैज्ञानिक इस रूप में से में कि जो एक संतुलन भरी स्थिति पृथ्वी पर होती है, क्या वह वहां पे हो पाएगी। तो मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जो चिंताएं हैं वह भी यहाँ पर हो जाती हैं इम्पोर्टेंट। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक चिंताएं। ठीक है, तो यह हमने इसके लाभ देखे स्पेस हैबिटेशन के, इसकी चिंताएं देखी। तो इसके अलावा जो है स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी एक चिंता का कारण है कि किस प्रकार से वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, क्या स्टेबिलिटी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यह भी एक चिंता का कारण है। तो यह सारे चिंता हैं स्पेस हैबिटेशन के संदर्भ में। अब इसको जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप लिख देंगे कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधानों, इसके अलावा जो अनुसंधान संस्थान हैं और विभिन्न जो उद्योग भागीदार हैं, इनमें आपसी एकीकृत होना आवश्यक है। अगर यह चीजें इस रूप में हो पाई तो आने वाला जो भविष्य है और जो संकल्पना है स्पेस हैबिटेशन की वह पूर्ण हो पाएगी, और जो मानव के लिए एक उत्साह भरा और एक कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स अनुभव है वह मानव रियलाइज कर पाएगा। तो यह सारी चीजें आपके इस आंसर का पार्ट हैं, आप इसे अपने शब्दों में लिखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा मेन मोटिव इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को एक आउटलाइन देना है कि आपकी आंसर की बाध्यता किस रूप में होनी चाहिए। बाकी आप अगर इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से लिखते हैं तो आपका वेलकम है, हम उस पॉइंट को आप हमने अपने आंसर में लिखे समाहित करेंगे और आपको उसका रिव्यू देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपने आंसर को लिखकर उस चैनल से जुड़ जाइए, लिखकर सबमिट कीजिए। विद इन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू मिलेगा और हम आपसे कहाँ पे कमियां हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एक पेड प्रोग्राम है जो कि बिहार पीसीएस से अलग, आप मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखना चाहते हैं और रिव्यू लेना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने 499 रुपीज में, यह जो है 2 मंथ के लिए वैलिड होगा।
इसमें आप प्रतिदिन अपनी तरफ से 2 आंसर लिखते हो हमें अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करके, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन आप चाहे जहां से उठाओ उस क्वेश्चन को लिखिए और लिखकर हमें भेजिए, और हम आपको उसका रिव्यू देंगे। कहाँ पे चीज़ें कमी आ रही हैं, कहाँ पे आपको सुधार की आवश्यकता है, वह हम आप पर प्रैक्टिस करते हैं, आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रोग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, 2 मंथ की वैलिडिटी है। इस तरह से आप जो है 60 दिनों में 2 क्वेश्चन के हिसाब से आप जो है 120 क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यह बड़ी चीज है, अगर आप लिखने के लिए तैयार हैं तो आप हमसे जुड़िए, इस प्रोग्राम का लाभ उठाइए। इसीलिए हमने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इसकी जो प्रोग्राम है उसकी कीमत रखी है। ठीक है, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।